प्रपोजल लीक के बारे में तुम्हें क्या पता चला है? तुम्हारा अनुमान सही था। मिस्टर गुआन, मिस्टर गाओ, मिस्टर जैन। बेनवान, सुनो ना, बात यह है कि हमें पता चल गया है कि वो ईमेल किसने भेजा था। किसने भेजा था? पहले मेरी बात तो सुनो। हमारी कंपनी का फायरवॉल और इंटरनेट सिक्योरिटी सबसे बेस्ट और बहुत ही हाईटेक है। बाहर का कोई भी इंसान यहाँ के फायरवॉल को तोड़ ही नहीं सकता। इसलिए हमें शक हुआ कि ये काम अंदर के ही किसी आदमी का है। एक इंटरनल एडमिन अकाउंट से तुम्हारे कंप्यूटर एक्सेस को रिमोटली कंट्रोल किया गया। आखिर किया किसने ये? वेनुआन, तुम्हारी आरएनडी के गो रुकियान के साथ कभी बात हुई थी? आरएनडी के गो रुकियान के साथ काम के दौरान उससे बात होती है, लेकिन उसके अलावा हम कभी बात नहीं करते। समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। जितना मैं रुकियान को जानता हूँ, वो एक बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हाँ, गो रुकियान आरएनडी डिपार्टमेंट के इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज में से एक है। कंपनी में उसका फ्यूचर काफी अच्छा है। डाइसोंग को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करके उससे क्या फायदा होगा? गुआंटी, तुम जब मेरे घर वीडियो गेम खेलने के लिए आए थे, तुमने गो और रूशियान के लिए बात की थी, एडमिन की डू शिनथोंग को लेकर। अब समझ आया। मुझे जरा याद करने दो। हो सकता है उसने सोचा होगा कि तुम्हारी वजह से मिस डू को डिमोट कर दिया गया, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए ऐसा किया। डू शिनथोंग को बुलाकर उससे पूछते हैं। हाँ। डायरेक्टर ची, अपने डिपार्टमेंट से डू शिनथोंग को सीईओ के ऑफिस में भेजिए। हाँ, अभी। हाँ, ये मैंने किया है। गो रिकियान इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम इतना बुरा कैसे कर सकती हो? हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी वजह से वेनुआन पर कितना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया गया। अब जब सारी बातें साफ हो गई वेनुआन, तो अब तुम ही बताओ, इस मामले में क्या करना चाहिए? जो भी करना है वो कंपनी का फैसला होगा। मैं चलती हूँ सर। वेनुआन, क्या बात है? डू शिनथोंग को ऊपर क्यों बुलाया है? ईमेल लीक किसने किया ये पता चल गया। इसका मतलब इसके पीछे डू शिनथोंग का हाथ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुनो, मुझे पूरी बात बताओ, जरा एक मिनट। डू शिनथोंग ने तो हद ही पार कर दी। शुक्र है कि पूरी सच्चाई सामने आ गई, नहीं तो पूरी जिंदगी तुम पर एक कलंक लग जाता। वो अभी भी ऊपर है। मैंने कहा ना, सब साफ हो गया है। भूल जाओ सब कुछ। ठीक है, हमें इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा वेनुआन, ये देखो, मेरी दोस्त ने मुझे 3 वाउचर दिए हैं। क्या हम आज रात को एक साथ डिनर करने चले, इस बैड लक को भगाने के लिए?
वैसे मैंने मिस्टर गुआन को भी बुलाया है। ओह, तो फिर ये डिनर बैड लक भगाने के लिए नहीं, मिस्टर गुआन को डेट पर ले जाने के लिए है। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ 3 वाउचर्स हैं। तुम, मैं और मिस्टर गुआन। बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो तय हो गया, हम तीनों डिनर पर जाएंगे, ठीक है? चलो, वेन्युआन पर लगाया झूठा इल्जाम मिटने पर हम सेलिब्रेट करते हैं। चीयर्स। वेन्युआन ने यीजोंग के साथ जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए चीयर्स। चीयर्स। वेन्युआन, तुम सच में बहुत कमाल की हो। इस बात पर चीयर्स करते हैं। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो हम खाना शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। अरे मिस्टर गुआन, आप हमेशा मेरा खाना क्यों छीनते हैं? मैं तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा, मुझे भी यही खाना है। अरे टेस्टी है। वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि वेन्युआन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, वेन्युआन, मुझे भी पूरा यकीन था। वो तुम हो ही नहीं सकती जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की हो। मुझे तुम पर यकीन था और बॉस का भी यही मानना था। उन्हें मेरी बेगुनाही पर यकीन हाँ, था। उसने कहा कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वेन्युआन आखिर किस तरह की इंसान है। लेकिन मिस्टर सैन कितने नाराज हुए थे। इतने गुस्से में उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? मुझे बताओ, धोखा दिए जाने पर वो नाराज ही होगा ना? लेकिन वेन्युआन, देखा जाए तो गलती तुम्हारी भी थी। मैं जानता हूँ उसने पहले ही तुमसे कहा था मिस्टर पैन से दूर रहने के लिए। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था। लेकिन फिर भी तुमने उसकी बात नहीं मानी और उस दिन मिस्टर पैन के साथ लंच करने के लिए भी चली गई। इसलिए वो तुम्हारा इस तरह से इस्तेमाल कर पाया। इस मामले में मैं वाकई लापरवाह थी। खुद को दोष मत दो, हर कोई मेरी तरह होशियार नहीं होता। लेकिन बॉस ने भी कहा था इस मामले की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं थी। अगर किसी को किसी के साथ कुछ बुरा करना है तो चाहे जो हो जाए वो कोई तरीका ढूंढ ही लेगा उन्हें नुकसान पहुंचाने का। और हाँ, बॉस ने पहले से सब प्लान कर रखा था। जानबूझकर सबके सामने दिखावा किया कि सारी गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें ये झूठा इल्जाम इसलिए झेलना पड़ा ताकि आगे से तुम बिल्कुल चौकन्नी रहो। इसलिए उसे दोष मत देना, वो तुम्हें बचा रहा था। समझ रही हो ना तुम? वाह, वैसे हमेशा ही मिस्टर जैन दूसरों की भलाई के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं। वेन्युआन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुशी के मारे रो ही देती। कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है उसकी। उसने ये काम अकेले नहीं किया, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। मैंने भी तो वेन्युआन की मदद की नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। मेरी भी तारीफ करो। हाँ हाँ, क्योंकि आप महान मिस्टर गुआन जो हैं, जो एक बहुत ही कमाल के इंसान हैं। शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों। सच में। तुम अब इतने बड़े कायर बन गए हो, घर आने से डर रहे हो। हमें तो आज घर पर मिलना था ना। कब तक यूं ही नुआन से छुपते रहोगे? हाँ, मुझे डर है वो मुझसे नाराज हो जाएगी, इसलिए मुझे बातें और नहीं बिगाड़नी। क्या तुम उसके स्वभाव को नहीं जानते? वो नर्म दिल की है, बस उससे अच्छे से बात करो। इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। मैंने उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। तो तुम ये जानते हो। पता है उन दिनों उस पर क्या बीती थी? उसे सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा है। अब डांटना बंद भी करो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। पता है दिक्कत क्या है? छोड़ो, मैं समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, क्या करूं, कैसे जाकर बात करूं मैं उससे? जो भी करना है जल्दी करना होगा तुम्हें।
वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सिर्फ नुआन तो वजह नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? ठीक है, चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं चाहता हूँ तुम डाइजोंग की फाइनेंशियल कंट्रोलर बनो। मैं? मुझे डाइजोंग के झमेलों में नहीं फंसना। सब जानते हैं कि डाइजोंग की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। जरा सोचो, अगर मुझे कंपनी को सुधारना है तो मुझे उसके फाइनेंस कंट्रोल करने होंगे, और इसके लिए तुमसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। इस पोस्ट को अगर कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। अब तुमने अचानक मुझसे पूछ लिया तो मैं सोचकर जवाब दूंगी। ठीक है, अच्छे से सोचना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। पहली बार में अगर तुम नहीं मानी तो दूसरी बार कोशिश करूंगा। तब तक कोशिश करूंगा जब तक तुम हाँ ना कह दो। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। देखते हैं कितनी कोशिश करते हो। ओह, चलो ठीक है, देख लेना। और बॉस का भी यही मानना था। वो तुम हो ही नहीं सकती जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की हो। मिस्टर जैन, आपकी कॉफी। थैंक यू। यीजोंग के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तो मुझे थैंक्स कह चुकी हो। तुम्हारा इस तरह से थैंक्स कहना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। हे वेनुआन, गुड क्या मॉर्निंग। तुमने सुना? क्या सुना? टू जिंगथोंग के बारे में। लिफ्ट में लोग उसकी बात कर रहे थे। कंपनी उसे निकालना चाहती थी, लेकिन उसने कहा वो प्रेग्नेंट है। कंपनी प्रेग्नेंट औरतों को नहीं निकालती। अच्छा। कितनी बुरी है वो, भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। निकाल ही देना चाहिए उसे। तुम नाराज मत हो। इतना गुस्सा करोगी तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। मैंने किया क्या गुस्सा? तुम क्या सच में उसे यूं ही माफ कर दोगी? भले उसे कंपनी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हम सब जानते हैं उसने क्या किया है, राइट? हर एम्प्लॉय को मामले की जानकारी है। तुम ही बताओ, क्या उस पर कोई यकीन करेगा? तो यही उसकी असली सजा है, राइट? सही बात है। वेनुआन, तुम कितनी स्मार्ट हो। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं आप लोगों को किसी से मिलवाता हूँ। ये है हमारी नई फाइनेंशियल कंट्रोलर, मिस वेनरो। हेलो, मेरा नाम है वेनरो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। शुक्रिया। मैंने कंपनी के लिए जो इलेबोरेट प्लान्स बनाए हैं वो सब आपके सामने रखे हैं। उन्हें पढ़कर जो पूछना है पूछ लीजिए। डंग डंग डंग। ये तुम्हारा कैबिन कैसा लगा? ठीक
ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। कुछ और बोलो ना, थोड़ी तारीफ वगैरह करो। तुम्हें तारीफ चाहिए? बहुत अच्छा है, शुक्रिया मिस्टर जू। ये हुई ना बात। यू वेलकम। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हम एक साथ काम करेंगे। जब नुआन को पता चलेगा तो क्या कहेगी वो? तुमसे नाराज तो नहीं होगी ना? नाराज वो तुमसे है, मुझसे क्यों होगी? ये क्या कह रही हो तुम? यकीन नहीं होता मुझे, तुमने अब तक उससे सुलह नहीं की। कब बात करने वाले हो उससे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं। कोई आइडिया है तो मुझे बताओ। मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता? हाँ, जानता हूं। वैसे तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन नुआन के मामले में घास चरने चला जाता है। यही तुम्हारी एक कमजोरी है। हाँ। चलो तुम काम करो, मैं चलता हूं।